Hello everyone, this is Priya Mishra and welcome to JR Tutorials। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो? अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही है? दिवाली का वैकेशन एंजॉय करके आ चुके हो? तो अब स्टडी में फिर से शुरू हो जाओ, एकदम मगन में शुरू हो जाओ। ओके, चलो। तो फर्स्ट लेक्चर है दिवाली के बाद हमारा, तो देखते हैं इसमें हमारा पिछला वाला जो चैप्टर बहुत टाइम से चल रहा है उसी चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं हम, जो कि है हमारा सिक्स स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का सिक्स चैप्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन। ओशन का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इंपॉर्टेंस पढ़ना है हमें ओशन का। इसके पहले के हमने 3 लेक्चर्स देखे हुए हैं, ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। ओके, तो इसके पहले के 3 लेक्चर्स जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज जाके एक बार से वो लेक्चर देख लो, ताकि आपका ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, चलो। तो इस चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब इस टॉपिक को तो हमें कवर करना ही है, बट इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसे बस हमें शॉर्ट में समझना है, तो उस टॉपिक को जरा एक बार क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो उसमें हमें क्या बताया गया है, एक एक्सप्लेनेशन है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल या एक्सप्लेनेशन समझो कि एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि जब आप एक वाटर को, ठीक है, आपने एक टोप भर के वाटर को बॉईल किया, गर्म कर लिया, उसे पूरी अच्छी तरह से गर्म कर लिया, ठीक है। उसी के साथ साथ जब आप दोपहर के टाइम पे जब आपकी धरती आपका जो सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, धरती हमारा जमीन जो होता है उस पे आप पैर रखोगे तो उस टाइम का जो टेम्परेचर होता है, और उसी को आप शाम को ठीक जैसे आप टाइम लगा सकते हो कि शाम के टाइम पे आप उस जमीन के टेम्परेचर को देखोगे और दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर को देखोगे, तो जैसे जैसे शाम होगी तो वो जो जमीन का टेम्परेचर होगा वो बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर क्या होता है, बहुत स्लोली स्लोली क्या होता है, वो ठंडा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या समझना है कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जगहों पे क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है, बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आप मुंबई देख लो, ठीक है, मुंबई का टेम्परेचर अलग है, दिल्ली का टेम्परेचर अलग है, किसी और जगह का अलग टेम्परेचर होगा, पंजाब का अलग टेम्परेचर होगा, गुजरात का अलग टेम्परेचर होगा। हर एक स्टेट का क्या होता है, एक अलग ही टेम्परेचर होता है। हर एक कंट्री का भी एक अलग टेम्परेचर होता है। तो ये टेम्परेचर में परिवर्तन, डिफरेंस कैसे होता है? अब देखो आप लोग कि जैसे जो समुद्र किनारे से पास का जगह होता है उस जगहों पे क्या होता है, टेम्परेचर का प्रमाण ज्यादा होता है। वो किस कारण से हो सकता है? अब वो इस कारण से हो सकता है कि आप लोगों को पता है समुद्र तो बहुत ज्यादा बड़ा है और धूप के कारण वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाता है। तो वो कैसे ठंडा होता है, बहुत स्लोली 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 स्लोली, धीमे 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 क्या होता है, ठंडा होता है। तो धीमे धीमे ठंडा होने के कारण क्या होता है कि वहां के जो आसपास का एरिया होता है, समुद्री किनारे की जो जगह होती है, समुद्री किनारे का जो रहने वाले जो लोग होते हैं उनके घरों का या फिर उनका जो वातावरण होता है उसका टेम्परेचर एज कंपेयर टू जो नॉर्मल जगह होता है, नॉर्मल पेड़ पौधों वाला जगह, उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है वहां का टेम्परेचर। किस कारण से टेम्परेचर ज्यादा होता है? क्योंकि समुद्री पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है और वो धीरे धीरे ठंडा होता है। इस कारण से क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण जब तक वो ठंडा होता है तब तक तो सुबह हो जाती है, और सुबह हो जाएगी तो फिर से क्या आ जाएगा, धूप आ जाएगा, ठीक है, सनलाइट आएगा फिर से वाटर पे, फिर से वाटर क्या हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे शाम होगी वो धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा, तब तक में तो रात होके सुबह हो जाती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो समुद्री सतह के जो लोग होते हैं, समुद्र किनारे का जो स्टेट होता है या जगह होती है, उन जगहों पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पेड़ पौधे वाले जगह, ठीक है। उसी के साथ साथ और समझना है हमें कि जैसे आप लोगों को पता है कि बारिश आता है, ठीक है, बारिश आता है तो उसका सारा पानी कहाँ पे जाता है, समुद्री में जाता है, समुद्र वगैरह में जाता है, नदियों में जाता है, नालों में जाता है, ये सब जगहों पे जाता है, बट सब कुछ मिल बांट के इधर उधर से घुस घुस के कहाँ तक पहुंच जाता है, समुद्र में पहुंच जाता है। फिर बारिश कैसे होती है? अब जो धूप पड़ता है, धूप हमारे किस पे पड़ता है,
ओशन पे पड़ता है, ठीक है, ओशन पे, सी पे आता है धूप, ठीक है। उसी धूप के कारण क्या होता है कि वो इवेपोरेट होता है, उसमें से भाप निकलती है और वो भाप क्या हो जाता है, हमारे वातावरण में फैल जाता है। उसी के साथ साथ वो भाप क्या बन जाता है, बादल बनता है, ठीक है। बादल बनता है तो अगेन क्या होती है, बारिश होती है, और वो बारिश बाकी जगहों पे जाती है, और बारिश के कारण सारा पानी क्या होता है, इधर उधर से जो भी पानी इकट्ठा होता है वो सब समुद्र में चले जाता है, ठीक है। तो हमारा समुद्र क्या है, बहुत ज्यादा प्रमाण पे बढ़ा हुआ है, समुद्र का पानी कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो ये चीजें हमें नहीं सुननी है, हमें समझनी है कि कैसे, किस तरह से इवेपरेशन होता है, किस तरह से बारिश आती है, वही पानी समुद्र का फिर ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर बारिश आके फिर समुद्र में मिल जाता है। तो ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। उसी के साथ साथ एक और चीज समझना है कि समुद्र का पानी जब भाप बनता है तो वो क्या होता है, हमारे जो हवा में क्या हो जाता है, मिल जाता है, घुल मिल जाता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, वहां का जो समुद्री किनारे का जो एरिया होता है या फिर जो भी जगह होती है, उस जगह पे क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है। किस कारण से, क्योंकि वहां पे समुद्र है और उसका भाप निकलेगा तो वो भाप हवा में मिलेगा, और हवा में मिलने के कारण सारी जगहों पे फैलेगा। तो इसी के कारण वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो हमें बस इतना ही समझना था, उसको आप एक बार से रीड कर लो, आपके टेक्स्ट बुक में एक बार रीड कर लोगे तो आपका पूरा टॉपिक वो क्लियर हो जाएगा। चलो, तो अभी हमारा आज के इस टॉपिक पे आ जाते हैं जिसे हमें आज पढ़ना था और कंप्लीट करना था। ओके, चलो, तो ये क्या दिया हुआ है हमें टॉपिक, ओशन एंड रिसोर्स, ठीक है। ओशन एंड रिसोर्स, ओशन एंड रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। ओशन से हमें क्या क्या मिलता है, ओशन हमें क्या क्या देता है, हमारा समुद्र हमारा हमें किस किस तरह की चीजें देता है, और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होता है। तो ये सारी चीजें हमें इस वाले टॉपिक में देखना है, ठीक है। तो ओशन क्या क्या देता है हमें, वी हैव सी दैट वी ऑब्टेन सॉल्ट, फिश, सेल और अदर प्रोडक्ट फ्रॉम द ओशन। हमें क्या क्या चीजें मिल जाती है, हमें सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। आप लोग अगर मुंबई में रहते हो, अगर आप लोग मुंबई में रहते हो और ट्रेन वगैरह से ट्रैवल करते हो, तो आप लोग देखते होंगे कि मीरा रोड और नालासोपारा ये ऐसे स्टेशन है। अगर आप दूसरी जगह पे रहते होंगे तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, बहुत अजीब नाम होता है, कोई बात। चलो, तो अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नालासोपारा, मीरा रोड, ऐसी जो जगह है, विरार वगैरह, ये जो रूट है, उस रूट में ना समुद्र के किनारे की जो समुद्र के किनारे से क्या निकाला जाता है, बहुत ज्यादा नमक निकाला जाता है, बहुत ज्यादा प्रमाण पे ना, ऐसे ढेर जैसे लगा होता है, जैसे कि पिरामिड बना होता है ना, उसी तरह से वो ढेर लगा होता है नमक का। और उसी को क्या करते हैं, साफ वगैरह करके मशीन से ये सब कुछ कर के हमारे घर घर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिलता है, नमक मिलता है, फिश मिलता है। अगर आप लोग फिश खाते हो तो ये एक बहुत ज्यादा अहम जरूरत है जो लोग खाते हैं उनके लिए। तो फिश मिलता है, उसी के साथ साथ शेल वगैरह मिलते हैं। शेल से आप लोग देखते होंगे बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह बनती है। तो ऐसे बहुत सारे उपयोग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है। तो ये सारी चीजें हमें क्या मिलती है, कहाँ से मिलती है, ओशन से मिलती है, ठीक है। तो ओशन है कि नहीं बेनिफिशियल, अगर ओशन नहीं होता तो मच्छी कहाँ से खाते आप लोग बताओ बताओ। तो चलो, ये सब समझ आ गया। उसी के साथ साथ और क्या क्या चीजें मिलती है हमें, ऑल्सो वी गेट मिनरल्स, हमें बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलता है। उसी के साथ साथ आयरन मिलता है, सॉरी मिनरल्स मिलता है। कौन कौन से, लाइक आयरन, लीड का, कोबाल्ट, सोडियम, मैंगनीज, ये सारी चीजें हमें किससे मिलता है, ओशन से मिलता है, ठीक है। ओशन से ये सारी चीजें हमें मिलता है, और ये सारी चीजें की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें, हमारी बॉडी को, हमारे हमारे जो नेचर है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत होता है इन सारी चीजों। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, ओशन से। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे ओशन का जो ऊपर का जो पार्ट होता है, ऊपर का जो लेयर होता है, उसमें हमें क्या मिलता है, मिनरल ऑयल मिलता है, नेचुरल गैसेस मिलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा बताया जाता है, ऐसा बोला जाता है कि नेचुरल गैसेस का यूज करो, क्योंकि फिर हमारे पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब जो है बहुत लिमिटेड प्रमाण में। उसी के साथ साथ आप लोगों को पता होगा कि क्या है कि ओशन से क्या होता है, हमारा
ट्रैवलिंग का जो हमारी जो बड़े बड़ी चीजें होती है, दूसरे कंट्री में भेजना होता है, दूसरी जगहों पे भेजना होता है, तो ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ओशन। तो इस चीज से रिलेटेड एक और टॉपिक हमारे लिए बनाया गया है, तो उस टॉपिक में हम देखेंगे कि ट्रैवलिंग में कितना ज्यादा बेनिफिशियल है ओशन, और ओशन से रिलेटेड ये सारी चीजें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से देखने वाले हैं। तो इस वाले चैप्टर में और इस वाले लेक्चर में हमें बस इतना ही देखना था कि क्या है, हमें ओशन से क्या मिलता है, और जो एक छोटा सा टॉपिक था उसे मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है। तो ये छोटा सा लेक्चर अच्छी तरह से आई होप सो कि आप लोगों को समझा होगा, और अगर समझा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है, सब्सक्राइब जरूर से करना है, और पीछे के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार देख लो, क्योंकि मैंने बहुत डीपली अच्छी तरह से पढ़ाया है, तो उसे देखना बिल्कुल भी भूलना मत। ओके, चल, तो इसके आगे का जो भी लेक्चर होगा वो देखेंगे हम नेक्स्ट, इसके आगे का टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।